कुछ कॉमोरेटिव कॉइन है और ये बंडल्स हैं सारे। तो अब पाजी के जो चिल्लड़ के बारे में आप बता दो, ये जो चिल्लड़ पड़ी है यही मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या है? इसमें 5 पैसे 10 पैसे इन सिक्कों के बारे में समझा रहा हूँ। इसी को चिल्लड़ कहते हैं। ये गेंडे वाली के बहुत वो आते हैं, इसकी क्वारीज आती है। हाँ, ये गेंडे वाली है, देखो। अच्छा, इसमें कुछ रेयर, कुछ हाँ, इसमें सिर्फ एक ही चवन्नी रेयर है, सिर्फ एक चवन्नी, जो 1993 हैदराबाद में। यस, 1993 हैदराबाद स्टार बड़ो। ये माता वैष्णो देवी जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। क्या? लाखों में। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या दोस्तों, आपके पास में भी इस तरह के पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट हैं, जिन्हें आप लोग बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह के पुराने सिक्के, पुराने नोट बेचकर लाखों रुपए किस तरह कमा सकते हैं। दोस्तों, 25 पैसे के आपने बहुत से इस तरह के वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग करोड़ों रुपए वैल्यू बताते हैं। असली आखिर इस कॉइन की वैल्यू क्या है, वो भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। 25 पैसे के अलावा भी किस तरह के सिक्के और नोट खरीदे जाते हैं, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर, हम पुराने सिक्के और पुराने नोट के वीडियो देख देख कर थक गए, अभी तक हमारे पुराने नोट व सिक्के क्यों नहीं बिक रहे। दोस्तों, इसके पीछे बहुत से राज है, मैं आपको बता दूं। या आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, या फिर जो फेक लोग वीडियो बनाते हैं उनका आप हमेशा देखते रहते हैं। अगर आपको नोट व सिक्के बेचना है तो सबसे पहले आपको एक रियल चैनल सेलेक्ट करना होगा, जिसकी मदद से 2 या 4 आप वीडियो देखोगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यही नहीं, आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रियल बायर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉइन एग्जीबिशन का आपको एड्रेस मिल जाएगा, या कॉइन एग्जीबिशन का आपको सही से नंबर मिल जाएगा, और आप उस एड्रेस की मदद से आप डायरेक्टली कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जाकर आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथों में देख रहे हैं 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन है। ये भी कॉइन कोई साधारण कॉइन नहीं है, बहुत रेयर है। आपके पास में ऐसे सिक्के होते हैं तो आप लोग बच्चों को दे देते हैं, मार्केट में वो खर्च कर देते हैं, और फिर सामने आपके पास में इस तरह के वीडियो आते हैं तो आप लोग पछताते हैं कि हमारे पास में इस तरह का सिक्का था, हमने खर्च कर दिया। अगर आपके पास में 50 वर्ष पुराना कॉइन है या 20 वर्ष पुराना कॉइन है, या आपको लग रहा है कि वो रेयर है, तो उन्हें कॉइन को संभाल के रखिए, घर में एल्बम बना कर रखिए, ताकि, या फिर कोई घर में ऐसी संदूक है तो उसमें रख दीजिए, ताकि इस नोट और सिक्के को खरीदने के लिए म्यूजियम लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, आपके ही शहर में लगते हैं, तो उसी शहर में आप उस तरह के सिक्के और नोट बेच सकते हैं। पहले आप एल्बम लेकर डायरेक्ट म्यूजियम में जाओगे तो वहां पर बाहर डीलर आए हैं, वो आपके सिक्के और नोटों की वैल्यू बता देंगे। हमेशा सारे जो शहरों में अलग अलग म्यूजियम लगा रहता है, अलग अलग शहरों में 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ तक का म्यूजियम लगा रहता है, और जैसे उसको लग रहा है कि अब सिक्कों और नोटों की काफी डिमांड पूरी हो जाती है तो और किसी शहर में लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शहर में कब एग्जीबिशन लगने वाला है, या फिर लगा है तो वो जल्दी से आप अपने सिक्के बेच दीजिए। क्या पता वो एग्जीबिशन का जो डिमांड है वो खत्म हो चुके और वो अगले शहर में चले जाए, उससे पहले आप ध्यान रखें, आप सिक्के और नोट बेचें। वैसे अब घुमा फिरा के आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर इन सिक्कों को खरीदे कैसा जा रहा है, इनकी वैल्यू क्या दी जा रही है, रेयर कॉइन किस तरह का होता है, रेयर नोट किस तरह का होता है, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे कॉइन अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग मिंट मार्क से होते हैं, उनकी उससे पहचान हो जाती है। बहुत से कॉइन मुंबई मिंट मार्क के, हैदराबाद मिंट मार्क के, कोलकाता मिंट मार्क के, इस तरह के होते हैं, और उसकी वैल्यू भी उस पर निर्भर करती है। या कॉइन हमेशा किस धातु से बना होता है, कॉपर धातु का है या निकल का है या फिर एल्यूमिनियम का है, इस तरह हमेशा उस कॉइन की वैल्यू है उस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, बहुत से पिछले वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे और कई सारे लोगों ने अलग अलग सिक्के बताए, नोट भी बताए कि उनकी आप वैल्यू बताएं। तो आपके बताए अनुसार मैंने कई सारे सिक्के थे, नोट थे, म्यूजियम आए, और उनकी लिस्ट बनाकर जो बायर हैं उनसे मैंने पहले कीमत जानी है, और वह कीमत अब यहाँ पर आपको फटाफट बता देता हूँ। नोट भी है, कॉइन भी है, उनकी आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो में जो कीमत बताऊंगा उसके अलावा भी आपके पास में किसी भी तरह का कोई भी सिक्का है और नोट है
जिसकी आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके बताए अनुसार आपके सिक्के और नोटों की कीमत भी जरूर बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना कि आप इस कॉइन टीम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो बनाऊंगा वो बिना आपको सर्च किए हुए मेरा चैनल ऑटोमेटिक आपके चैनल पर आ जाएगा और आप तुरंत इस तरह के वीडियो देखकर आपके जितने भी घर में पड़े अलग अलग रेयर क्वालिटी के नोट व सिक्के वो यहाँ पर बेच सकेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको जो रेयर सिक्के हैं, रेयर नोट हैं, उसकी एक बार आपको वैल्यू बता देता हूँ। दोस्तों सबसे जो पहला नोट है वो है 10 रुपए का नोट है, जो मोर वाला नोट है। दोस्तों इस तरह के कई सारे अलग अलग तरह के नोट हैं, यानी इस 10 रुपए का मोर का नोट है, एक 100 रुपए के भी नोट है, मोर वाला है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरह के नोट हैं, जिसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस नोट के ऊपर जो वन्य जीव है जिसकी ऊपर तस्वीर दर्शाई गई है, आप देख रहे हैं मोर की तस्वीर दर्शाई गई है, और भी हिरण है, शेर है, इस तरह के कई सारे ऊपर तस्वीर दर्शाई गई है। अगर आपके पास में इस तरह का नोट है, 10 रुपए वाला नोट है, तो इस नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो आपको 2,80,000 रुपए मिलने वाली है। और रेयर नोट होगा तो इसकी वैल्यू आपको और भी अधिक मिलने वाली है। यानी इसी नोट में जैसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया नोट हो गया, या फिर सीरियल नंबर में 786 है, या फिर और भी कोई ऐसा यूनिक सिग्नेचर है उनके ऊपर, तो इसकी नोट की और भी अधिक वैल्यू आपको मिलने वाली है। अगला वाला एक और है 10 रुपए का नोट है, ये भी नोट काफी रेयर और कीमती है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस नोट के ऊपर सीरियल नंबर है, 0 के अलावा सीरियल नंबर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपके पास में भी 10 रुपए का है या और भी किसी भी तरह का कोई भी नोट है, इस तरह की सीरियल नंबर है, तो उस नोट को आप यहाँ पर बेच सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको बहुत अधिक मिलने वाली है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी गई है, ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह का अगर आपके पास में नोट है तो आप बेच सकते हैं। या फिर सीरियल नंबर आगे 00 है और पीछे कोई 786 अंक है, तो उसकी आपको वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से भी अधिक मिलने वाली है। या डबल बार 786 है तो उसकी करीबन करोड़ों रुपए में वैल्यू मिलती है। कॉइन एग्जीबिशन के अंदर ऐसे कई सारे नोट बिके हैं और बहुत से ऐसे आपने न्यूज देखी भी होगी, तो दोस्तों वो न्यूज बिल्कुल सच होने वाली है। अगला वाला है 20 रुपए का नोट है, ये भी नोट काफी रेयर और कीमती है। दोस्तों इस नोट के ऊपर आप देख रहे हैं पेड़ के, यहाँ पर खजूर के पेड़ का जो ऊपर तस्वीर दर्शाई गई है। इस तरह का अगर आपके पास में नोट है, यानी 20 रुपीज का आपके पास में नोट है, तो इस नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो 9,80,000 रुपए यहाँ पर दी जा रही है। और कई लोगों ने इस तरह के नोट बेचे हैं, 9,80,000 रुपए में बेचे हैं। अगर आपके पास में इस तरह का नोट है तो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अगला वाला 1 रुपीज वाला नोट है, ये भी नोट काफी रेयर और कीमती है। दोस्तों इस नोट में खास क्या मैं आपको बता दूं, सीरियल नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्टार बना हुआ है, सीरियल नंबर में ज्यादातर स्टार बना होता है। बहुत से लोगों के पास में ऐसे रखते हैं, लोग अपने पुरानी संदूक में संभाल के नोट रखते हैं, स्टार वाले बोलते हैं कि कीमती है। अगर आपके पास में तो ये नोट हकीकत में कीमती है, और इस नोट की आपको सिर्फ स्टार वाला नोट है तो आपको 4 लाख रुपए वैल्यू मिलेगी। और भी किसी तरह का नोट रेयर होगा तो ये नोट आपको करोड़ों में मिलने वाला है। और ये नोट आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ऐसा अगर आपके पास में नोट है तो आप हमसे कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास में कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, ये भी कॉइन बहुत रेयर और कीमती है। कॉइन के ऊपर आप देख रहे हैं मस्जिद का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 रुपए लिखा हुआ है। इस तरह का अगर आपके पास में 2 रुपए का मस्जिद वाला कॉइन है तो उस कॉइन की वैल्यू आपको 7,90,000 रुपए मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपए का कॉइन है, ये भी काफी रेयर और कीमती कॉइन है, जो गोरखपुर पूर्णा वर्ष जो पूर्ण हुई थी 2003 की यादगार के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइन बना हुआ है। और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं गणपति पापा की यहाँ पर तस्वीर बनी गई है। इस तरह का अगर आपके पास में ये कॉइन मिलता है तो इस कॉइन की वैल्यू भी आपको 7,80,000 रुपए मिलने वाली है। अगला वाला 2 रुपए और 8 आना वाला कॉइन है, यहाँ पर भी ये कॉइन भी काफी कीमती है। कॉइन के ऊपर आप देख रहे हैं इंडिया लिखा हुआ है और बीच में लैंग्वेज में कुछ अलग लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉलर लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 रुपए 8 आना लिखा हुआ है। इस तरह अगर आपके पास में कॉइन है तो उस कॉइन की वैल्यू आपको 23 लाख, इस कॉइन की वैल्यू आपको 23 लाख रुपए मिलने वाली है। इसके अगला वाला जो कॉइन है ये वाला भी
₹2 का कॉइन है, महात्मा गांधी जी वाला कॉइन है। कॉइन के ऊपर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये सिक्का 1889 से लेके 1948 के बीच में चला था। महात्मा गांधी जी वाला सिक्का है और इस सिक्के की वैल्यू है यहाँ पर 11 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में तो आप बेच सकते हैं। इसके अगला वाला 1 आना वाला कॉइन है। दोस्तों ये भी कॉइन काफी रेयर है। इस कॉइन के ऊपर आप देख रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में 1 आना 1 आना 1 आना लिखा हुआ है, बीच में 1 आना लिखा हुआ है। इस तरह अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 25 लाख रुपए मिलने वाली है। दोस्तों इसके अलावा भी मेरे पास में कई सारे कॉइन है, नोट है। सारे कॉइन और नोट के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने जो भी इंपोर्टेड कॉइन थे उनकी वैल्यू आपको बता दी गई है।